राजस्थान में सबसे ज़्यादा घूंघट क्यों है? हाँ, ये देखिए, ये मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज हैं, अभी जीवित है सब, अरब कंट्री में रहते हैं, समझे? आपको कहीं से लगता है कि कोई भी बुर्का है कि ये जो बुर्का पहनाकर महिलाओं को बोरा में बंद कर कर रखो? ये ड्रग ट्रैफिकिंग, जो नशे का जो तस्करी हो रहा है बुर्का में हो रहा है। बताया कि एक्टस मंजीरिया, तो जो आपकी इंटेंशन है वो मैटर करती है। वहाँ सिर्फ उन्होंने उस चीज को वेरीफाई करने के लिए, हाँ, राखी सावंत का आहत होना बिल्कुल जायज है, आप समझिए ना। उनका तो सबसे अच्छे पोस्ट पे है वो। नहीं, उनका तो सबसे ज्यादा आहत होना जरूरी है, क्योंकि उनके धर्म का कुछ पता नहीं है। Why should you be ashamed of your face? And a woman should also be decently dressed. But what makes her cover her face? नमस्कार दोस्तों। तो जो नीतीश जी के नकाब खींचने वाले बयान के ऊपर मैंने सबसे पहले ध्रुव जी का, सीनियर एडवोकेट, आप देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, तो इनका बयान सबसे पहले मैंने डाला था। कुछ कमेंट आए हैं, कुछ लोग थोड़ा सा बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने काफ़ी तथ्य रखे थे, फैक्ट रखे थे, कैसे आप देख रहे हैं आप? क्योंकि उस टाइम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था ये। क्या तथ्य, क्या मतलब कह रहे हैं कि मतलब जो बात हमने जिस तरह रखा कि भाई ये दुबई वगैरह में धूल उड़ती है और कवर करते हैं, तो ये वहाँ से आया, या कुछ इस तरीके की चीज़ों पे इनको कुछ एतराज़ सा लग रहा है। कैसे देख रहे हैं? कुछ क्या अपडेट है इस पर आपके? अब हमें ये बताइए कि घूंघट प्रथा जो चली, राजस्थान में सबसे ज़्यादा घूंघट क्यों है? वो इसलिए कि राजस्थान में ही जो है पूरा पड़ती है, बैरन लैंड है, धूलकण ज़्यादा उड़ता है, समझे? तो वहाँ के जो पुरुष है पूरा पगड़ी देखते हैं, बड़ा बड़ा पगड़ा बांधते हैं और मुंह ढक कर चलते हैं। उसी तरह जो है अरब देश में भी जो है पूरी जो है रेतीला ज़मीन है, और तो वहाँ पर कोई जो है पेड़ पौधा नहीं है, समझे ना? तो वहाँ भी जो है जो धूल उड़ती है, तो धूल से प्रोटेक्शन के लिए जो है कोई भी आदमी जो है ऐसे मुंह ढकता है कि नहीं ढकता है? हाँ, कि भैया अभी भी जैसे पॉल्यूशन यहाँ फैल गया दिल्ली में, आप मास्क लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो। तो उसी तरह जहाँ जिस एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में जो रीति रिवाज, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, जितना चीज़ है एज पर जो है एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो जाता है, एज पर सिचुएशन, एज पर डिमांड ऑफ द वो सोशल डिमांड, एनवायरमेंटल लोग किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, उसके अनुसार तैयार खुद हो जाता है। कहना चाह रहा हूँ कि जो वंशज हैं, किनके वंशज? मोहम्मद साहब के वंशज, समझे ना? उनके वंशज जो है, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ कि उनकी वंशज जो अभी वर्तमान में कैसे रह रहे हैं, समझे ना? वो वर्तमान में जो उनके वंशज हैं, आप देखो कि वो पूरी तरह से जो है, हाँ, ये देखिए, ये मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज हैं, अभी जीवित है सब, अरब कंट्री में रहते हैं, समझे? आपको कहीं से लगता है कि कोई भी बुर्का पहना हुआ है, कोई किसी तरह का जो है, सोशल मीडिया पे चल रही है सारी चीज़ें, चल रहा है ना? हाँ, तो ये पैगंबर साहब के वंशज है, मोहम्मद साहब के 41वें वंशज है, कहीं से कुछ नहीं है। बिकॉज इनको समझदारी आ गई है कि इसमें कुछ नहीं है। जो मुल्ला का जो है, जो मौलाना जो ये है कि ये जो बुर्का पहनाकर महिलाओं को बोरा में बंद कर कर रखो, और बोरा में बंद कर कर जो उनको कोई काम नहीं कराना, मंडियों में बेचो, यही तो होता था ना इस्लाम में। और क्या हुआ है? महिलाओं को बोरा में बंद कर कर बुर्का पहनाकर मंडियों में बेचो, फ्लैश ट्रेड करवाना। राखी सावंत आहत हो गई। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, बुर्का का देखिए ना क्या क्या नतीजा है रे, पूरी दुनिया में फ्लैश ट्रेड नंबर 1 बुर्का में हो रहा है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग, जो नशे का जो तस्करी हो रहा है बुर्का में हो रहा है। जाली नोट का धंधा, फेक करेंसी बुर्का में हो रहा है। जो अवैध हथियार, जो इधर उधर जांग में बांध लिया, इधर बांध लिया, पेट में बांध लिया, लेकर बुर्का में निकल गए, वो हथियार हो रहा है, बुर्के में हो रहा है। और तो और जो मॉल वॉल में जो जाती हैं महिलाएं बुर्का पहनकर, वो किस तरह से अंदर डालकर निकल जाती। और सिक्योरिटी का वहाँ पर ऑनरेबल नीतीश कुमार जी का एक लॉ में एक शब्द होता है, मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब हुआ है कि जब आप कोई काम करते हो, कोई घटना हो गई, तो उसमें आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए, अभी मैं बता रहा था कि अगर हमने कहीं पर हम
चाकू फेंकने का प्रैक्टिस कर रहे हैं या गोली निशानाबाजी कर रहे हैं। और निशानाबाजी हमारा टारगेट है कि उस सर्कल में निशाना मारना है। कोई इधर से अचानक कोई पंछी गुजर गया या कोई कुत्ता गुजर गया, कोई जानवर गुजर गया कि या कोई इंसान ही इधर से गुजर गया और गोली उसको लग गया, चाकू उसको लग गया, तो वो इंटेंशन जो है अपराध में नहीं आता है, वो मेंसरिया में इंटेंशन देखा जाता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बुर्का हटाया है नीचे की, भाई शकल तो दिखा दो, बिकॉज सर्टिफिकेट जो वो डिलीवर कर रहे हैं डॉक्टरी का, तो डॉक्टरी का सर्टिफिकेट में उस लड़की को जो है डॉक्टरी का ड्रेस कोड होता है। जैसे हम लोग को भी जब लाइसेंस मिला था वकीलों का, तो बाकायदा जो है गाउन और हाँ ड्रेस कोड में ही मिलता है सर्टिफिकेट। हाँ, तो वो उस समय जब वो ड्रेस में नहीं आई थी तो नीतीश कुमार जी को शंका भी हुआ होगा कि भाई हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं सही कैंडिडेट को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, छात्रा को दे रहे हैं। तो वो जो अपने बुर्के के ड्रेस में नहीं आना चाहिए था उनको। और ये सिक्योरिटी वालों को बोलते हैं ना, अरे भाई सिक्योरिटी का क्या सवाल है, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम कहाँ है। अरे भाई इतना टाइम नहीं होता है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बहुत व्यस्त होता है, समझे ना। और वो आए अपना देखे कि हाँ भाई ठीक है, वो बार बार सर्टिफिकेट को भी देख रहे हैं, मिला रहे हैं कि हाँ उसी, बिकॉज सर्टिफिकेट पर जो है उनका फोटो चिपका हुआ है, तो फोटो को देख रहे हैं, उसको देख बुर्का निकाल, इसी तरह बोले और कुछ नहीं है। लेकिन जो विपक्षी है जो नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वही देख रहे हैं। हाँ नहीं उनके बिकॉज उनके पास देश के सामने कोई बड़ी एजेंडा नहीं है, विकास का नहीं है, कुछ नहीं है। महारैली की तो सही, अब तो वही तो कहें, यही करेंगे वो कि देश में कैसे दंगा फैलाया जाए, कैसे विद्वेष फैलाया जाए, कैसे जो है एक दूसरे में लड़ाई किया जाए। बिकॉज उनकी दुकान इसी से चल रही है, उनका धंधा पानी, चंदा और धंधा दोनों जो है उनका इसी से चल रहा है कि आपस में मतभेद। मिथ्या निकला, सब बेकार है, कुछ नहीं होगा, सब कहाँ निकला भैया अभी तो। ओ नो 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 नो, उन्होंने ऑर्डर क्या पास हुआ है, ऑर्डर ये पास हुआ है कि सीबीआई जो एफआईआर करे, ईडी एफआईआर करे, ये कोर्ट में डायरेक्ट जो है केस लाने नहीं, ये एडमिसेबल नहीं है। अच्छा। एफआईआर कीजिए इस पर, और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करके। बेकार है, मतलब झूठा। अरे भैया आप जो बुद्धि कम है तो क्या करोगे। वो तो ऑर्डर, कोर्ट में ऑर्डर ये पास हुआ है कि सीबीआई एंड ईडी जो है एफआईआर करे और एफआईआर के बाद जांच कर उनको अंदर करे और फैसला। मैम आप महिला हैं, आप अपना जरा नाम बता दें जरा। मैं गीता रानी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जी मैम, तो आप कैसे देख रही हैं कि बुर्के वाले पे बात हो रही है हमारी, बेसिकली महिलाएं कैसे सोच रही है, कैसे सोच रहे हैं आप लोग। देखिए, बुर्का का जो इशू बनाया गया ना, ये एक बेकार का मुद्दा बनाया गया। आप एक बहुत सिंपल सी चीज़ को समझिए, हम बुर्के की बात कर रहे हैं। बुर्का एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है, लेकिन हम किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी धर्म में कुछ मर्यादाएं हैं, बुर्का डालना है, पहनना है, ओढ़ना है, तो आप उनको पहनिए। लेकिन खींचने पे अभी मैं आपको, लेकिन अगर आप कोई एक ऐसे एजुकेशन, एक ऐसी प्रोफेशन में जा रहे हो जिसकी वो ड्रेस कोड ही नहीं है। अभी हम अगर एक स्कूल में बात करें तो हर स्कूल की अपनी एक ड्रेस कोड है, आप वहाँ से फॉलो करते हैं। हम एडवोकेट हैं, हमारी भी अपनी ड्रेस कोड है। मैं कोर्ट में चली जा रही हूँ ऐसे ही, ना मैंने अपना गाउन लगाया, ना मैंने बैंड लगाया, जज साहब मेरा तो ये मैटर जज साहब नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुन रहे भाई, मैं जबकि वकील हूँ, मैं बीसीडी से बाकायदा वेरीफाई होके आई हूँ, क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि हमारे प्रोफेशन की एक मर्यादा है, हमारा एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, जब हम हमारे लिए लॉयल नहीं है तो हम दूसरों के लिए कैसे लॉयल होंगे? आप डॉक्टरी कर रहे हो, आप डॉक्टरी का अपना सर्टिफिकेट लेने आए हो, आपने अभी बोला कि सिक्योरिटी के रीज़न से मैं देखती हूँ कि ये चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलिए किसी तरह से, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लिमिटेड टाइम का था, बहुत जल्दी में हुआ, वो आ गए, हो गया। लेकिन जब अगर नीतीश जी अब अपने हाथ से वो किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप इस बात को समझिए, अगर वो किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बुर्के के अंदर कौन है ये उन्हें नहीं मालूम, उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अभी जैसे बताया कि एक्टस मेंजीरिया, तो जो आपकी इंटेंशन है वो मैटर करती है। वहाँ सिर्फ उन्होंने उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि जिस बच्चे को मैं ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ ये बच्ची वही है,
वो तो आहत हो गई, करे मैं जॉब नहीं करूंगा, ऐसा कुछ चल रहा है मीडिया में। देखिए अगर वो ये बोल रही है आहत हो गई, तो ये चीज उसको पहले ही पता होनी चाहिए थी कि वो किस प्रोफेशन में जा रही है। अब तुम बुर्का पहन के वहां पे जाओगी, बुर्का पहन के तुम वहां पे पेशेंट को देखोगी, किस पेशेंट को कैसे, तुम अगर अपने प्रोफेशन का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों का कैसे सम्मान करोगे। नीतीश जी की इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि जिसको इतना मुद्दा बनाया गया। ये तो वही बात है कि जो लोग अब नहीं चाहते हैं, विपक्ष वाले, नीतीश जी, मैं कहती हूँ नीतीश जी 10वीं बार सीएम बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन आप एक बात इस चीज को भी देखिए, विपक्ष वाले कल भी इस बात का मुद्दा बनाते, अगर वो सर्टिफिकेट उस लड़की का ना होके किसी और का निकलता, उस चीज को भी मुद्दा बनाया जाता, और तब नीतीश जी के नाम के झंडे निकलते कि देखो किसको दे रहे हैं सर्टिफिकेट, ये वो लड़की नहीं है, किसी के हाथ में दे दिया। अब वहाँ बुर्के में आप कैसे वेरीफाई करते कि ये वही लड़की थी जिसका सर्टिफिकेट है। गहलोत जी का जो हुआ था, जो चला जा रहा है, उसकी तो कभी जिक्र नहीं होना। बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर चलिए मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, आप बोल रहे हो मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, बुर्का डालना है, ठीक है, बुर्का डालना, तो उर्फी जावेद का क्या सीन है? उर्फी जावेद को क्यों नहीं? मुस्लिम कंट्री जो हमारे ये इसके नेता आ रहे हैं कि बुर्का खींच दिया, ऐसा वो किस तरह की डालती है कपड़े, उसके लिए कोई वर्ड नहीं होता। राखी सावंत काफी आहत हुई है। हाँ, राखी सावंत का आहत होना बिल्कुल जायज है, आप समझिए ना। उनका तो सबसे अच्छे पोस्ट पे है वो। नहीं, उनका तो सबसे ज्यादा आहत होना जरूरी है, क्योंकि उनके धर्म का कुछ पता नहीं है। अच्छा। मैं एक महिला होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, उनके धर्म का पता नहीं, उनके पति का पता नहीं, उनकी शादी किससे, उनका क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई भी बात होती है, किसी भी बात के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, उसे खुद ये पता नहीं वो बोल क्या रही है, तो उनकी बात की कोई वैल्यू है क्या? उनके सबसे ज्यादा जो है, बहन मेरी बोल रही है, मैं बीच में इसलिए सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के मॉडेस्टी का आउटरीच जो है, वो क्या नाम बताया उसका, वही करती है। कैसे देखिए, अब वो इस तरह से ड्रेस पहनती है कि सारा जो है जितना भी उनको छुपा कर रखना चाहिए, समझे ना, उसको डिस्प्ले करते रहती है। और शब्दों में भी इस चीज के लिए मैं किसी महिला के लिए कुछ नहीं कहूंगी, वो उनकी अपने अधिकार हैं, उनकी देखिए फ्रीडम है पहनने का, बोलने का, करने का, सबका। लेकिन हमारा एक सभ्य समाज ऐसी कभी वो नहीं एक्सेप्ट करता है कि इस तरह के खुले आप वस्त्र और ये सब चीजें डालें। एक सभ्य समाज में आप जो इस तरह से पॉपुलर है, इन चीजों के लिए पॉपुलर है, वो इस चीज का एतराज कर रहे हैं ना। मैं वही सूप तो बोले छल नहीं बोले। मैं वही बात कर रही हूँ, सो से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो आप ये देखिए ना कि जो राखी सावंत आई हैं, क्या बताना क्या चाह रही है वो, पहले आप अपनी मर्यादा तो देखिए, और किसके लिए आ रही हैं। देखिए वो कैसे भाषा बोली। मैम अपना भी परिचय दे रहा, बताया आप कैसे देख रहे हैं इस महिलाएं, आप भी क्या बोलूं सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये नकाब खींचना, जिस तरह बता रहे हैं वकील साहब कि भैया वो आइडेंटिफाई कर रहे थे सर्टिफिकेट के साथ साथ, तुरंत इंस्टेंट हो गया, तो उसमें आप कैसे देख रहे हो इसको? देखिए हम भारत में रहते हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सब, अगर जब हम जैसे ही कोर्ट के परिसर के अंदर आते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कहलाते हैं। उसके अलावा हम बाद में देखते हैं हाँ हम झारखंड से, हम बिहार से ही हैं, या भाई आप हिंदू मुस्लिम में से, लेकिन सबसे पहले हम एक वकील समुदाय से हैं। तो जैसे ही अगर हम बैंड पहन के ना जाएं, अगर प्रॉपर कोट पहन के जाए, तो जैसा भी हमें इंटरटेन नहीं करते हैं, वो भी बोलते हैं कि वकील साहब आपने बैंड नहीं डाला है और ये नहीं डाला तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो डेफिनेटली उनको अपना पहले ही अपना बुर्का हटा के जाना चाहिए था उनको। डॉक्टर, और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर को देवता तुल्य माना जाता है, वो जान बचाते हैं, और अगर वो इस प्रोफेशन को नहीं अपनाते तो उनकी अपनी इच्छा, वो बच्ची है और ये उनके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या कहूँ मैं, वो कितनी वेल एजुकेटेड है, कितना अच्छी है, क्या करें। हाँ, ऐसा कुछ न्यूज़ मीडिया में चल रहा है और ये नहीं, वाले चला रहे हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करती है तो ये उस लड़की की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब होगा अगर ऐसी मेंटलिटी के साथ अगर वो ज्वाइन करेंगे तब तो वो धर्म को लेके चलेंगे ना हमेशा, तब तो, क्योंकि पेशेंट का तो कोई धर्म नहीं होता है, उनको हिंदू को भी ट्रीट करना पड़ेगा, मुस्लिम को भी ट्रीट करना पड़ेगा, हर तरह के धर्म के इंसान आएंगे एज ए पेशेंट उनके पास। जब वो वहाँ पे धर्म देखने लगेंगे तब तो शायद वो ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं आना चाहती है तो नहीं आए, वो उनकी अपनी इच्छा है। टूल दिया जा रहा है मुद्दे को, मतलब नहीं, ये देखिए ये गलत टूल दिया जा रहा है। मे भी इसका एक कारण ये भी हो सकता है सर कि कुछ लोगों के प्रेशर में, कुछ जो धर्म के नेता उनके आसपास हैं, वो कि आपकी बेइज्जती हो गई है, आपका ये ऐसे हिजाब खींच लिया गया है, आपको तो ये कर दिया है, तो मे भी कि वो उस प्रेशर में ऐसा सोच रही है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको सर हम देखिए हम इस बात के लिए कुछ तर्क नहीं दे रहे हैं, हम तर्क वितर्क की बात कर रहे हैं कि उसको ज्वाइन
करना चाहिए। तर्क उतर की यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन सीधा इसके साथ कि उनको ये सीधा बुर्का डालना है ये सुनिए नहीं। सुनिए, जब उनकी एक प्रॉपर वो है ड्रेस है सर, ड्रेस उनका कोड है वाइट उनका, उनका ड्रेस वो कोड कोट में है, उनको आना उसे चाहिए। डाल के उन्हें आए। अब देखिए वो जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, है लेकिन चेहरा देखिए अब। अरे भाई पहले सुन लो, अब जो इस तरह का जो बयानबाजी कर रही है कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन द जॉब एंड आई एम लिविंग इट, यू नो, अब सुनिए उसमें है कि जो इंडी अलायंस में कई राज्यों में जो है ये कांग्रेस की सरकार है, ठीक है ना, तो वहाँ से उनको पूरा गैंग जो है उन्होंने संदेश दिया होगा कि तुम यहाँ का जॉब छोड़ दो, अब तुम सर्टिफिकेट तो तेरे को मिल गया, अब जो तुम्हारे दूसरे जैसे केरल में है अपोजिट इंडिया अलायंस के हैं, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस के हैं, जहाँ तहाँ, तो कहा कि भाई वहाँ तो नर्सों की बहुत ज़रूरत है और तेरे को नहीं तो अरब कंट्री भेज दूंगा, बुर्का पहनाकर अरब कंट्री में जाओ सेवा करो। सर अब तो बहुत सारी अरब कंट्री ने भी बुर्का बैन कर दिया है। हाँ तो वही बात है, दुबई में बैन हो गया सर दुबई में भी बैन हो गया है, बिल्कुल। अपना परिचय सर। आई एम एडवोकेट गुरचरणजीत जी सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं, बड़ा बवाल मचा हुआ है इस मुद्दे के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। देखिए ऐसा है कि आदमी को अपना विजन ब्रॉड रखना चाहिए, और अगर कास्टिज्म में बंदा बिलीव करता है तो लॉ ऑफ लैंड इज द सुपीरियर देन द कस्टम एंड यूजेस। राइट, सो लॉ ऑफ लैंड इज द सुपीरियर देन ऑल। एवरी सिटीजन इज बाउंड टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। राइट, So if we are making this sort of partiality, it creates the vacuum up to some potential, which should not be. Whether we are the citizen of India, हिंदी में सर हमारे ऑडियंस थोड़ी। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता से बंधे हुए हैं, और हिंदुस्तान की सभ्यता का पालन करना हमारा हक है, तो कर्तव्य है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई आदमी डिफ्रेंशिएट करे, अपने आप को विभिन्न करे। हमारा एक वर्ल्ड में एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर 16 भाषाएं हैं, और 16 भाषाओं के होते हुए 16 टाइप का कल्चर है, और सारे प्रॉपरली रह रहे हैं। अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो कल को हर एक आदमी बोलेगा कि मेरे को डिफ्रेंशिएट करो, मेरे को डिफ्रेंशिएट करो। सो वो एक फिर हमारा जो सिस्टम होगा वो विभाजन की तरफ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मनसा क्या दिखाई दे रही है आपको, जैसे उन्होंने खींचा है नकाब, कह रहे हैं कोई। देखिए मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये एक जातिवाद का इफेक्ट है और कुछ नहीं। धार्मिक मतलब बकवास बनाया। अच्छा अब अंत में खत्म करते हैं वीडियो को। जावेद अख्तर का भी बयान चला जा रहा है पहले का, जो उसने नॉर्मल इनके ऊपर नहीं बोला है, पहले बोला हुआ है कि भाई आप एक सिविलाइज वे में कपड़ा कवर करें, पूरा ढकें शरीर को, और मतलब अच्छा मतलब कपड़े पहने, डेलीगेट के साथ रहें, कहीं जाना होना, लेकिन चेहरा ढकने की क्या कंपल्सन है, ये आपको फोर्सफुली कराया जाता है। तो कैसे देख रहे देखिए हैं सवाल ये है कि जब से मनुष्य को शरीर का गुप्तांग का एक बारे में प्राइवेसी अंग है उसको ढकने की जो लोगों को सेंस आया, पहले तो लोग नंगे चलते थे ना, अभी भी चलते हैं बहुत लोग नंगे। आदिवासी अभी भी हाँ नंगे हैं। अभी भी उससे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो सिविलाइज्ड मोड में, जो शहरी मोड में रहते हैं या गांव में जहाँ एक सिविलाइजेशन का जो आया सभ्यता पूर्ण, तो वहाँ पर ये कहा गया कि जो चीज़ें ढकने स्वरूप है उसको ढकिए। ये थोड़ी ही कहा गया कि बिकॉज मुंह जो है, मुंह से ही आपको खाना खाना है, नाक से सांस लेना है, आँख से देखना है, कान से सुनना है, समझे ना, सारा चीज़ तो इतना ही है। इतनी चीज़ों का तो कोई सारा गुप्तांग आता है इधर, समझे ना। तो इधर जो है ऊपर के ही चीज़ों से सारा आइडेंटिफिकेशन भी आपका चेहरा देख कर होगा, हाँ, कि मर्द हो, औरत हो, यूनुच हो, दिस हो, डैट हो। तो अब सवाल ये है कि जब आपका चेहरा ही प्रमुख है, शरीर का सब कुछ है, देखना, सुनना, खाना, जो 5 जो सेगमेंट्स है जीवन के, सारा चीज़ इसी के द्वारा होता है। जीव में स्वाद भी लेना है, तो आप तो उसी को बंद कर दिया, आपने सील्ड कर दिया। भाई ये कौन तरीका है? जो आप पुरानी दिल्ली में जाइए, जो ओल्ड लेडीज़ हैं, देखिए कि उनकी आइज बिल्कुल कवर्ड है और बड़ा ब्रिक जाली से उनको देखना पड़ता है। तो उससे क्या उनके विजन के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी विजन कमजोर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये ओल्ड लेडीज भी मतलब इसको मतलब क्योंकि शरीयत है ना, इस्लाम है, इस्लाम परमिट नहीं करता, बट द क्वेश्चन इज उसके डिमेरिट्स भी हैं कि आप देखिए जो लेडीज बेचारी ओल्ड हैं, वो रास्ते में कहीं जा रही हैं, उनको प्रॉपरली देख नहीं पा रही हैं, तो वो गिरेंगी, कहीं ठोकर लगेगी। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्राइम जो अभी हो रहा है बुर्के की आड़ में हो रहा है,
और ये जो लोग बुर्का को जो प्रमोट कर रहे हैं, समझे, वो क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, समझे। बिकॉज जो भी आपको देखिए फ्लैश ट्रेड हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है, बुर्का। नेता जो बीजेपी के नेता का बयान आया वो तो देखिए विवादित है, उसमें कोई शक नहीं, कह रहा है कि अरे बुर्का से हटाया है, कहीं और हाथ लगाए थे तब क्या करते वो। नहीं वो तो बयान तो ये तो कंडेमेबल बयान है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। इस तरह का बयान देने का कोई हक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। एक मिनट, बेतुकी बात है ये सब कि कहीं और हाथ लगा देते, ये सब इस तरह का बयान किसी महिला के बारे में, किसी चाहे किसी जाति किसी धर्म की हो, कहना गलत है, समझे ना। हाँ, ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि बुर्के के आड़ में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में क्राइम हो रहा है। आप मॉल में चले जाओ, बुर्का पहनकर महिलाएं जो है सामान चोरी कर कर अंदर डालकर ऐसे ऐसे निकल जाती हैं, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप जो जितना भी फ्लैश ट्रेड हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है, हाँ, वो सारा अननेसेसरी फ्लैश ट्रेड, आर्म्स का वाला, ड्रग का, जाली नोट का धंधा, ये सारे दो तरह से जो है, एक तो बुर्के की आड़ में हो रहा है, एक बच्चों के द्वारा क्राइम कराया जाए। बिकॉज बच्चों का जो है लॉ जो है डिफरेंट है, यू नो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आता है, बच्चों को जल्दी जेल नहीं होता है, सुधारगृह गृह में भेज दिया जाता है। तो ये जो कौम है जो देश में आतंक फैला रहे हैं, जो इस तरह का जो है अनर्गल बात कर रहे हैं, ये दोनों कौम को टारगेट किए हुए, महिलाओं की स्वतंत्रता को टारगेट किए हुए हैं, और बच्चों को और महिलाओं को यूज करने में कि कैसे जो है देश के खिलाफ इसको धर्म का एक इंटेक्टेड बनाकर इनको मिसयूज किया जाए, देश में डिस्टर्बेंस फैलाया जाए, दंगा फैलाया जाए। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो दूसरी वीडियो है ध्रुव जी की। पहले वीडियो के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी और तार्किक ढंग से समझाने की कोशिश की थी कि ये कोई कंपल्सन नहीं है, बनाया गया है इसको मजबूरी में। तो उसी से आगे कुछ और तथ्य पे और साथ में और सहयोगी एडवोकेट भी अभी हमारे साथ जुड़े। अब आप कैसे देख रहे हैं और क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके अपनी राय दें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।